टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है, मौसम की मार है, पेट्रोल महंगा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करती है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि उन्हें अब महंगाई क्यों नहीं दिख रही। जब कांग्रेस के जमाने में अगर 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ जाते थे ना, बड़े बड़े नेता बैलगाड़ियों पे आ जाते थे। एक तो और थी, गैस के महंगे होते ही वो सिलेंडर लेके नाचने लगती थी। अब वो कहती हैं कि मैं अब क्यों नहीं बोलती कि योगी बाबाओं के बस का देश चलाना नहीं है। उनका काम है धर्म की रक्षा करना, मंदिरों में पूजा करना, लोग बागों को सही दिशा में लाना। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसी ऐसी बातों में आके योगियों को, जोगियों को पता नहीं किस किस को बैठा देते हैं। अब बताइए, खाली धर्म का नाम से ये लोग धंधा करना चाह रहा है, कितना दिन चलेगा? धर्म का नाम से पेट नहीं भरता है। चाचा क्या कहेंगे, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, क्या बदलाव लग रहा है आपको? बदलाव होगा भाई? फिलहाल अभी जो तानाशाही जो चल रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो 24 का मुश्किल है। कारण क्या है, अंदरूनी ये चालू हो गया है, आपसी लड़ाई जो है अंदरूनी चालू हो गया। अभी आवाज नहीं निकल नहीं रहा है, धीरे धीरे देखे आवाज निकलेगा। किन में अंदरूनी दरार किस में हो गया? बीजेपी में क्या क्या बात असंतृप्ति है, असंतृप्ति है। अभी देखिए अभी हुआ क्या है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी मिनिस्टरों का जो डिक्लेरेशन अभी हुआ है, किसी को अहमियत नहीं दे रहा है। कोई पुराना कार्यकर्ताओं का क्या है, पुराना इसका कोई भी अहमियत नहीं दे रहा है। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में जो सब एक साथ है, एकता है। अरे साहब, मोदी जी का कार्यकाल कितना बचा है अब बताइए भाई? ये अभी होने वाला है, फिर 24 के बाद अब उसका उम्र का हिसाब से जिस तरह का जो कंपल्सरी रिटायरमेंट जो दे दिया गया है, उस हिसाब से इसका कार्यकाल कितना बचा है बताइए। 72 73 चल रहा, भी 75 तो उसका काटना है। इसका बाद में क्या करेगा मोदी? मोदी मोदी जो आवाज दे रहा है, इसका बाद मोदी जी के बाद आप बताइए ना। किसी को अहमियत नहीं दे रहा तो भाई मैं काम कर रहा हूँ, योगी बनेंगे मोदी के बाद। अरे छोड़िए, फिर वो मोदी अपना नाम लेके क्यों कर रहा है? पार्टी का नाम लो ना, पार्टी का नाम से वोट मांगो, जो कार्यकर्ता का नाम से वोट मांगो, जो काम कर रहा है उसका नाम से वोट मांगो। लेकिन जनता तो वोट दे रही है ना, 5 राज्यों में 3 राज्य तो जीत लिए। इन 3 आदमियों ने 3 राज्य तो जीत लिए ना। अब होना क्या है वो देखिए, होने वाला क्या है वो सोचिए। तानाशाही किसी का आज तक ना चला है, ना चलेगा, ना तानाशाही चल रहा है। अब क्या कहलवाना चाहते हैं? सिर्फ तिगड़ी का मैं बताया, वो तिगड़ी का तानाशाही चल रही। स्टेट में किसी को चलने नहीं दे रहा। किसको चलने दे रहा? एमपी का उसका वो अपना बेदिली से अपना जो अनाउंस किया उसने, जो सीएम जो है वो इसको जो भी दिया है अपना मन से नहीं दे रहा है, खाली ऊपर आवाज है। वो ऊपर जो कहलवाया जा रहा है कि जो बीजेपी में दरार है वो 24 में नुकसान देगी बीजेपी को। बिल्कुल नुकसान देगी भाई, बिल्कुल 40% तक नुकसान देगी। हो सके तो भाई वैसे होने नहीं चाहिए। अगर ये गठबंधन का हाथ मजबूत करने कई नेता लोग निकल के बाहर आएंगे, ये गठबंधन का मजबूत करेगा, फिर बड़ा कम से कम विपक्ष का तो सही चेहरा विपक्ष का निकलेगा। आपको लगता है कि विपक्ष जो है मजबूती के साथ उतरेगा? मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा। ये तानाशाही, इसका अकेलापन जो है, अकेला मैं सिर्फ मैं किसी का हुआ नहीं आज तक। हम बोलते तो बात अलग होता है, लेकिन विपक्ष में तो एकता नहीं है। मध्य प्रदेश में देखो, वो अखिलेश अपना अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़ी अपना। चक्कर वो पड़ गया ना, चक्कर वो पड़ गए। खाली मोदी मोदी कहने का सवाल चक्कर ये पड़ गया है। कोई खरमट नेता कोई ये नहीं है, हर कोई ये विपक्षी गठबंधन अभी तक जो डिक्लेयर होने जा रहा है, हर कोई अपना आपसी का अपना मतलब के लिए गठबंधन करना, गठबंधन में शामिल होना जा रहा है। लेकिन वैसा नहीं, अगर इसका अंदर दरार पड़ गया, बीजेपी के अंदर दरार पड़ गया, विपक्ष के एनडीए का मजबूत हाथ बनाएगा, मजबूत विपक्ष बनेगा। लेकिन एक सवाल ये है कि सारे वोट जो सारे इलेक्शन जो है मोदी जी के नाम पे लड़ जा रहे हैं, और फिर जीत भी रहे। सवाल ये है कि जीत कैसे रहे? अब जीत हम की बात करिए ना, लेकिन वो तो आप एक अकेले सब पे भारी पड़ रहे हैं। अब भगवान ना कहे रातों रात मोदी मर जाए तो फिर क्या करेगा? कल क्या करेंगे आप? बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में, योगी है, फिर सबको लेके चलना है ना, सबको लेके चलना। फिर मोदी 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 क्यों चलना? रातों रात भगवान करे अगर उसको बुला लिया जाए, वो निकल गया मान लो, चाहे कोई किसी कारण से मान लो,
कोई तो जाना, आज जाना तो कल जाना, रात को रातों रात निकल गया, मान लो कल क्या करेंगे फिर। अच्छा, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी के बाद योगी। जनता कहने से योगी 10 साल पहले तक योगी का नाम किसने लिया जी? मोदी ने। अब बताइए, खाली धर्म का नाम से ये लोग धंधा करना चाह रहा है, कितना दिन चलेगा? धर्म का नाम से पेट नहीं भरता है, आम पब्लिक का जरूरत पूरा नहीं होती। कहना है कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उनके बाद अगर मान लीजिए वो नहीं बनते तो कौन है भाजपा में? चलो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, किसी और नेता का प्रचार में फोटो देखा है? अगर होता भी है तो इतना सा चिपका देते हैं, मतलब एक फॉर्मेलिटी के जरिए। आप सुबह उठो, पेपर खोलो तो पहले पन्ने पे मोदी, ठीक है, बीच में 2-4 जगह और मोदी, कहीं टॉयलेट में चले जाओ तो मोदी, मेट्रो में चले जाओ तो मेट्रो के स्टेशन पर मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, आओ, है ना, हर जगह मोदी है। अगर जैसे चाचा ने कही कि कल को कुछ हो गया तो काम बीजेपी तो खत्म है, इनमें नेता ही नहीं है कोई, क्योंकि मोदी जी बहुत काबिल है। उन्होंने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, कहाँ से कहाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। योगी तैयार हो रहे हैं, कहा जा रहा है। अरे भाई साहब, मैंने अभी तुम्हारे चैनल पे कहा था कि योगी बाबाओं के बस का देश चलाना नहीं है, उनका काम है धर्म की रक्षा करना, मंदिरों में पूजा करना, लोग बागों को सही दिशा में लाना। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसी ऐसी बातों में आके योगियों को, जोगियों को पता नहीं किस किस को बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि देश में सुशासन है, कुशासन खत्म हो गया सब। अरे मैं कह रहा हूँ अब तो देश का बुरा हाल है, अब भी संभलो, अब भी संभल जाओ, कल को ऐसा ना हो कि संभलने का मौका भी ना मिले पब्लिक को। करते रहो मोदी मोदी, खूब चिल्लाओ मोदी मोदी। लेकिन 24 में मोदी नहीं जाने वाले, फिर आएंगे दोबारा से, आगे भी रहेंगे। अब मैंने आपके चैनल पे ही कहा था, जनता का कहना है। आज जनता का कहना है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले, जैसे मोदी जी ने ख्वाब देखा ना कि मुझे टाइम दो 2047 तक देश विकसित राष्ट्र होगा, मैं तो सोच रहा हूँ 2 टाइम हम तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो अमृत पी के आए नहीं है, हम तो रहेंगे नहीं, ये न्यू जनरेशन रहेगी, देख लेंगे कि 2047 तक क्या हाल होता है। अभी देखो बेरोजगारी नहीं है, लोग बात चिल्ला रहे हैं, उद्योगपति घूम रहे हैं, फैक्ट्रियों के गेट खोल के आ जाओ भाई नौकरी कर लो, नहीं कर रहे हैं ये। अब हमारे देश के जब गरीबी यूं नहीं है या चीज महंगाई यूं नहीं है कि हमारे देश के वित्त मंत्री तक कह देते हैं, किसी ने पूछा तुम्हारे जैसे पत्रकार ने, लहसुन 150 रुपये किलो हो रहा है मैडम, महंगाई पर कब अंकुश लगेगा? तो मैडम ने कह दिया मैं तो लहसुन खाती नहीं हूँ। जब हमारे देश के वित्त मंत्री ऐसे होंगे तो भाई देश में तो महंगाई की तो हालत क्या होगी। टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है, मौसम की मार है, पेट्रोल महंगा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करती है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि उन्हें अब महंगाई क्यों नहीं दिख रही? जब कांग्रेस के जमाने में अगर 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ जाते थे ना, बड़े बड़े नेता बैलगाड़ियों पे आ जाते थे। एक तो और थी, गैस के महंगे होते ही वो सिलेंडर लेके नाचने लगती थी। अब वो कहती हैं कि मैं अब क्यों नहीं बोलती, देश में इतने सांसद हैं महिलाएं, दिल्ली में बलात्कार हो जाए, मणिपुर में बलात्कार हो जाए, मुझे एक न्यूज चैनल पर बता दो कोई मैडम ने आके कहा हो कि भाई ये गलत हो रहा, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। अपनी सरकार के उस आदमी को चुनो, उस सरकार को चुनो जो देश के खिलाफ, देश के हित में काम करे, और गलत है तो अपने मंत्री के भी खिलाफ बोल सके। वो होना नहीं है देश का, वो होना नहीं है देश का, ऐसे ही बेड़ा गर्क होना। जियो राम मंदिर के बहाने जियो। अच्छा, क्या लगता है अंकल जी आपको कि 24 में बदलाव होगा? 24 में बदलेगा, मोदी आएगा, मोदी आएंगे।